पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अभी से कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा झटका लगा था जब उनकी पार्टी के 7 सांसद पार्टी छोड़ करके बीजेपी में चले गए और अब भगवंत मान के सबसे करीबी मंत्रियों में से एक संजीव अरोड़ा गिरफ्तार हो गए हैं। यह आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बुरी और बड़ी खबर है। लेकिन इस बीच इनसाइड स्टोरी क्या है? आखिरकार क्यों आम आदमी पार्टी के बड़े नेता आए दिन भ्रष्टाचार के मामलों में फंसते ही रहते हैं? ऐसा क्या हुआ कि ईडी की टीम ने पूछताछ के बाद एक मंत्री को ही उठा लिया? और आखिरकार क्यों अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी की तुलना औरंगजेब से कर दी? पूरी खबर आपको बताएंगे आज की इस द अदर साइड की रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। कभी अन्ना को धोखा तो कभी शिक्षा के नाम पर घोटाला, कभी शराब का घोटाला और अब जब दिल्ली की सत्ता नहीं रही तो पंजाब में लूट की शुरुआत। ये सभी आरोप एक ही पार्टी या फिर यूं कहे कि एक ही व्यक्ति पर लगे हैं तो नाम है अरविंद केजरीवाल। जी हां, वही केजरीवाल जिनकी राजनीति झूठ के पुलिंदे पर बनकर तैयार हुई है। दरअसल शनिवार सुबह पंजाब के ऊर्जा मंत्री और केजरीवाल और भगवंत मान के करीबी संजीव अरोड़ा के घर पर ईडी का छापा पड़ गया। आरोप ये थे कि प्रवर्तन निदेशालय ने मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ी कुछ कंपनियों में कथित वित्तीय अनियमितताओं का पता लगाया था। इनमें 157.12 करोड़ रुपए की फर्जी बिक्री और शेल कंपनीज के जरिए किए गए फर्जी निर्यात शामिल है। एजेंसी को शक है कि फेमा नियमों का उल्लंघन करते हुए विदेशी संस्थाओं के जरिए पैसे की राउंड ट्रिपिंग की गई है। इसके चलते एजेंसी ने कई बैंक खाते अटैच कर लिए हैं और साथ ही नेटवर्क से जुड़े डीमैट खाते और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को भी फ्रीज कर दिया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इन सारे तथ्यों को बिना समझे रट्टू तोते की तरह केवल एक ही बात के भजन में लगे रहे हैं कि ईडी बीजेपी के हाथों बिक गई है, सीबीआई बीजेपी के हाथों बिक गई है, लेकिन सबूतों की ओर एक बार भी गर्दन मोड़कर नहीं देख रहे हैं। और यही कारण है कि आज उनके मंत्री संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी हो गई है। आज सुबह से पंजाब सरकार में आम आदमी पार्टी के मंत्री संजीव अरोड़ा जी के घर पे ईडी की रेड चल रही है। ईडी का काम है कि देश के अंदर अगर कहीं मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो उसको रोकना, उसकी जांच करना। अगर इस मकसद से ईडी अपनी कार्रवाई करे तो हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो हमने देखा कि जब से मोदी राज आया है इस देश के अंदर, सीबीआई भ्रष्टाचार के रोकने के लिए काम नहीं करती और ईडी मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए काम नहीं करती। वो सिर्फ और सिर्फ दूसरी पार्टियों को तोड़ने, उनके नेताओं को डराने, धमकाने और उन्हें बीजेपी में शामिल कराने का काम करती हैं। पंजाब की राजनीति में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसने आम आदमी पार्टी की पूरी ईमानदार राजनीति वाली छवि पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि एक तरफ पंजाब सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है तो दूसरी तरफ मोहाली में हुई रेड में जो तस्वीरें सामने आई उन्होंने पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर पंजाब में चल क्या रहा है? क्या वाकई ये सब सिर्फ राजनीतिक बदले की कार्रवाई है जैसा भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल का दावा है, या फिर भारतीय जनता पार्टी में सत्ता के आसपास ऐसा नेटवर्क तैयार हो चुका है, या फिर पंजाब में सत्ता के आसपास ऐसा नेटवर्क तैयार हो चुका है जहां करोड़ों की गड़बड़ियां, शेल कंपनियां, कैश और संदिग्ध लेन देन अब आम बात बन चुकी है। दरअसल शुरुआत करते हैं पंजाब सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा से,
जिनके चंडीगढ़ स्थित आवास पर ईडी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। बताया गया कि सुबह के टाइम करीब 20 गाड़ियों में ईडी की टीम पहुंच गई। कई घंटों तक जांच चली और फिर खबर आई कि संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक ईडी को संजीव अरोड़ा से जुड़ी कुछ कंपनियों में कथित वित्तीय अनियमितताओं के सबूत मिले हैं, जिनमें 157 करोड़ रुपए से ज्यादा की फर्जी बिक्री, शेल कंपनियों के जरिए फर्जी निर्यात और विदेशी संस्थाओं के जरिए कथित ग्राउंड ट्रिपिंग जैसे आरोप शामिल हैं। यानी आरोप छोटे मोटे नहीं है, मामला सीधा करोड़ों रुपए के वित्तीय नेटवर्क और हवाला जैसे पैटर्न तक जा सकता है। ईडी ने कई बैंक खाते अटैच किए, डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स फ्रीज कर दी हैं। यानी एजेंसी को सिर्फ शक नहीं बल्कि कुछ ठोस ट्रांजैक्शन और नेटवर्क का इनपुट मिला होगा, तभी यह बड़ी कार्रवाई हुई है। लेकिन जैसे ही कार्रवाई हुई वैसे ही भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल पूरी ताकत के साथ बचाव में उतर आए। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब को झुकाया नहीं जा सकता, पंजाब गुरुओं की धरती है, औरंगजेब भी पंजाब को नहीं झुका पाया। भारतीय जनता पार्टी ईडी के जरिए पंजाब को डराना चाहती है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हर जांच एजेंसी की कार्रवाई को सिर्फ राजनीतिक बदला बता करके खारिज कर देना सही है? अगर किसी मंत्री के खिलाफ करोड़ों की वित्तीय गड़बड़ी के आरोप हैं, अगर शेल कंपनियों का नेटवर्क सामने आ रहा है, अगर बैंक अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं, तो क्या उसका जवाब तथ्यों से नहीं दिया जाना चाहिए? लेकिन आम आदमी पार्टी ने तथ्यों का जवाब देने के बजाय पूरे नैरेटिव को पंजाब बनाम केंद्र बनाने की शुरुआत कर दी है। और यहीं पर दूसरी घटना इस पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना देती है। 2 दिन पहले मोहाली में ईडी ने एक आईटी प्रोफेशनल नितिन गोहल के घर पर रेड की, जिसे मुख्यमंत्री भगवंत मान के करीबी नेटवर्क से जुड़ा बताया जा रहा है। हालांकि सरकार ने आधिकारिक तौर पर भगवंत मान ने तो मना कर दिया, लेकिन मानता भी कौन है? अब चोर कभी कहता है कि वो चोर है, लेकिन रेड के दौरान जो हुआ उसने पूरे पंजाब को, और ना केवल पंजाब को बल्कि पूरे देश को ही चौंका करके रख दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ही ईडी की टीम पहुंची, 9वीं मंजिल से नकदी से भरे हुए बैग ही नीचे फेंक दिए गए। जी हां, कैश से भरे बैग, जिन्हें नीचे खड़े एक ड्राइवर ने उठाने की कोशिश की, लेकिन ईडी की टीम ने उसे पकड़ लिया और करीब 21 लाख रुपए नगद बरामद किए गए। अब जरा सोचिए, अगर सब कुछ साफ सुथरा था, अगर कोई गड़बड़ी ही नहीं थी, तो फिर रेड के दौरान लाखों रुपए खिड़की से नीचे क्यों फेंके गए? क्या ईमानदार लोग ईडी को देखकर पैसे खिड़की से फेंक देते हैं? और सबसे बड़ी बात, यह घटना उस समय हुई है जब पंजाब सरकार लगातार कह रही थी कि ईडी को कुछ नहीं मिलेगा, सब राजनीतिक साजिश है। लेकिन सवाल यह है कि अगर कुछ नहीं था तो फिर नोटों से भरे बैग नीचे कौन फेंक रहा था? अब इन दोनों घटनाओं को जोड़कर देखिए। एक तरफ मंत्री संजीव अरोड़ा पर 100 करोड़ से ऊपर की फर्जी बिक्री और शेल कंपनियों के आरोप, दूसरी तरफ मोहाली में ईडी की रेड के दौरान कैश से भरे बैग फेंके जाना। क्या यह सिर्फ एक संयोग लगता है, या फिर पंजाब में सत्ता के आसपास ऐसा एक आर्थिक नेटवर्क तैयार हो चुका है जहां सत्ता, कारोबार और संदिग्ध फाइनेंशियल डील्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इन गंभीर सवालों का जवाब देने के बजाय अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना औरंगजेब से ही कर दी। जी हां, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जैसे औरंगजेब ने अत्याचार किए थे, वैसे ही मोदी सरकार पंजाब पर अत्याचार कर रही है। अब आप जरा सोचिए, क्या लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रही जांच एजेंसियों की कार्रवाई की तुलना मुगल शासक औरंगजेब के अत्याचारों से होना चाहिए? औरंगजेब कौन था? वो शासक जिसने तलवार के दम पर शासन चलाया, धार्मिक उत्पीड़न किए, गुरुओं के खिलाफ अत्याचार किए। और दूसरी तरफ आज का भारत क्या है, जहां अदालतें हैं, जांच एजेंसियां हैं, संविधान है, मीडिया है, विपक्ष है, चुनाव है। और अगर ईडी गलत कार्रवाई करती है तो फिर अदालतें तो मौजूद है ही ना। आरोपी कोर्ट जा सकता है। अरविंद केजरीवाल को तो वैसे भी आने जाने की अब आदत पड़ चुकी है, जमानत भी ले सकता है, जांच को चुनौती भी दे सकता है। लेकिन यहां क्या हो रहा है? कोई भी लीगल तरीके से कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही कार्रवाई होती है, आम आदमी पार्टी तुरंत तानाशाही, औरंगजेब, पंजाब पर हमला जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगती है। क्या यह असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं है? क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल इतने ही आश्वस्त हैं
कि सब कुछ साफ है तो फिर जांच पूरी होने दीजिए, अदालत में सबूत ही रख दीजिए। लेकिन हर बार भावनात्मक राजनीति करके खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश क्यों होती है? सवाल यह भी है कि आम आदमी पार्टी जो कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकली थी, आज वही पार्टी हर जांच एजेंसी की दुश्मन बनी हुई है। दिल्ली शराब घोटाला, नेताओं की गिरफ्तारी, पंजाब में ईडी रेड और अब करोड़ों की कथित वित्तीय गड़बड़ियां। आखिर इतने सारे मामलों में बार बार आम आदमी पार्टी के नेताओं के नाम क्यों सामने आ रहे हैं? क्या यह सिर्फ एक संयोग है? भगवंत मान का कहना है कि पंजाब झुकेगा नहीं, लेकिन यहां मुद्दा पंजाब का नहीं है, मुद्दा भ्रष्टाचार और आपके भ्रष्टाचारी नेताओं का है। कोई भी पंजाबी यह नहीं कह रहा कि अगर किसी पर करोड़ों की गड़बड़ी के आरोप है तो उसकी जांच ही ना हो। पंजाब गुरुओं की धरती जरूर है, लेकिन यही धरती ईमानदारी और जवाबदेही की भी बात करती है। अगर कोई मंत्री बेदाग है तो जांच में साफ हो जाएगा, लेकिन जांच शुरू होते ही उसे पंजाब पर हमला बताना आखिर किस मानसिकता को दिखाता है भाई? और सबसे बड़ी बात, भगवंत मान सरकार को यह समझना होगा कि जनता अब सिर्फ भाषणों से संतुष्ट नहीं होने वाली। लोग सवाल पूछेंगे, मोहाली में खिड़की से पैसे क्यों फेंके गए, किसके थे वो पैसे, किस डर में उन्हें छिपाने की कोशिश हुई? अगर सब कुछ वैध था तो फिर कैश को बचाने की इतनी जल्दबाजी क्यों थी? और क्या यह पूरा नेटवर्क सिर्फ एक आईटी प्रोफेशनल तक सीमित है या फिर इसकी कड़ियां सत्ता के बड़े चेहरों तक भी जा रही हैं? क्योंकि राजनीति में परसेप्शन बहुत ज्यादा मायने रखता है और इस वक्त पंजाब में परसेप्शन यही बन रहा है कि आम आदमी पार्टी जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आई थी, आज वही सवाल उसके ऊपर सबसे ज्यादा खड़े हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र में जांच एजेंसियों की कार्रवाई को सीधे धार्मिक और ऐतिहासिक अत्याचारों से जोड़ना बेहद गैर जिम्मेदाराना राजनीतिक मानी जाती है। अगर हर जांच को तानाशाही कह दिया जाएगा तो फिर कानून का मतलब क्या रह जाएगा? कल को कोई भी नेता कहेगा कि मेरे खिलाफ कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि केंद्र मुझे दबाना चाहता है, फिर जांच एजेंसियां काम कैसे करेंगी? और शायद यही वजह है कि अब विपक्ष के साथ साथ आम लोग भी पूछने लगे हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी हर बार खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश क्यों करती है? क्योंकि अगर आप ईमानदार हैं तो जांच से कैसा डर? आज पंजाब की जनता यह देख रही है कि एक तरफ करोड़ों की कथित गड़बड़ियों के आरोप हैं, दूसरी तरफ रेड के दौरान कैश फेंकने की घटनाएं सामने आ रही हैं, और तीसरी तरफ सरकार जवाब देने के बजाय सो कॉल्ड इमोशनल पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रही है। तो कुल मिलाकर पंजाब में ईडी की यह कार्रवाई सिर्फ एक रेड नहीं रही, बल्कि इसने आम आदमी पार्टी की राजनीति, उसकी ईमानदारी वाली छवि और उसके सत्ता मॉडल पर बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि जांच आगे क्या खुलासे करती है, लेकिन फिलहाल इतना जरूर साफ है कि मोहाली से लेकर चंडीगढ़ तक जो घटनाएं सामने आई, उन्होंने भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आप क्या सोचते हैं अरविंद केजरीवाल की इस राजनीति को लेकर के, सो कॉल्ड अपीजमेंट की पॉलिटिक्स को लेकर के? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।